सद्गुरु, मैं इस बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा। मैं क्रिएटिविटी की जगह संचार शब्द का इस्तेमाल करना चाहूंगा। तो चलिए संचार की बात करते हैं। मैं संचार कैसे करूं? क्या संचार और भैरवी के बीच कोई संबंध है? क्या मैं स्रोत तक पहुंचता हूं या उसका हिस्सा बन जाता हूं? क्योंकि संचार करने के लिए मुझे एक स्रोत जैसा बनना पड़ेगा जिससे संचार हो सके। तो अगर मुझे कुछ संचारित करना हो तो भले ही इस प्रक्रिया में मैं उसकी थोड़ी बहुत चतुराई से व्याख्या ही क्यों ना करूं। भैरवी खुद एक संचार है। जब मैं कहता हूं वो खुद एक संचार हैं। योग में हम हमेशा विंडो शब्द का प्रयोग करते रहे हैं। किसी तरह बिल गेट्स ने हमसे उसे चुरा लिया क्योंकि हम इसे उतना लोकप्रिय नहीं बना सके जितना उन्होंने बना दिया। तो हम हमेशा से विंडो शब्द कहते आए हैं, जो कि एक नई खिड़की खोलने के बारे में है। अगर आप एक नई खिड़की खोले तो अचानक अस्तित्व बिल्कुल अलग दिखेगा। जैसे मान लीजिए अभी ये आपका घर है, अगर आप ये खिड़की खोलें तो आपको मंदिर दिखेगा और लगेगा कि दुनिया ऐसी ही है। मान लीजिए आप इसी घर के चार दीवारी में रहे हैं और आप ये खिड़की खोलते हैं तो आपको लगेगा वाह, दुनिया एक मंदिर है। आप ये खिड़की खोलते हैं, आपको लगता है कि दुनिया पहाड़ है। वो खिड़की खोलते हैं, आपको लगता है ये जंगल है। वो खिड़की खोलते हैं और लगता है जैसे शहर है। इसी तरह से लाखों खिड़कियां खोलने पर भी हर बार आपको सृष्टि बिल्कुल नई लगेगी, क्योंकि ये सृष्टि एक बहुत ही अद्भुत घटना है। तो भैरवी खुद बस एक खिड़की है। किसी भी चीज को खिड़की बनाया जा सकता है। हर दीवार में आप खिड़की बना सकते हैं, पर ऐसा किया नहीं गया है। तो एक ऐसी खिड़की बनाई गई है जहां से ज्यादा लोग देख सकें, क्योंकि ये खुली है। खुद से लोग कभी इन चीजों का अनुभव नहीं कर पाएंगे, पर अब भैरवी के माध्यम से लोगों को चीजों का अनुभव, ज्ञान और सफलता मिल रही है जो वो खुद से कभी नहीं कर पाते। आज बहुत से लोग जो भैरवी यंत्र के माध्यम से रोजाना भैरवी साधना करते हैं, आपको उनकी कहानियां सुननी चाहिए। अविश्वसनीय। आपको एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताता हूं। ये दंपति अपने एक मित्र के साथ आश्रम आए थे। मुझे पता भी नहीं था कि वो यहाँ हैं। उन्होंने कोई प्रोग्राम नहीं किया था, वो बस अपने मित्र के साथ यहाँ घूमने आए थे सिंगापुर से। वो भैरवी मंदिर में गए और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें समझ नहीं आया, वो धार्मिक या उस तरह के नहीं हैं, आधुनिक दंपति हैं। तो दोनों आए और देवी यंत्र घर ले गए। उनका जीवन बदल गया। वो बेहद कामयाब हैं। उनका बिजनेस ही उनकी क्रिएटिविटी है। उन्होंने एक नया बिजनेस खड़ा किया। वो कोई दूसरी पीढ़ी के नहीं है, वो पहली पीढ़ी के बिजनेसमैन हैं। और ये उनका शुरुआती काम नहीं था। वो सेना में थे और फिर उन्होंने रिटायरमेंट लेकर बिजनेस शुरू किया और उसे बहुत बड़ा बनाया, अंतर्राष्ट्रीय। एक वाकई कुछ $100 मिलियन का बिजनेस उन्होंने बनाया और ये फिर तेजी से बढ़ा। वो अचानक लोगों से संवाद करने में, लोगों के साथ चीजें करने में सक्षम हो गए और बिजनेस बड़े पैमाने पर फैल गया। मैं ये इसीलिए कह रहा हूं, उनके लिए ये क्रिएटिविटी है, बिजनेस उनकी क्रिएटिविटी है। और अचानक एक नई क्षमता आ गई जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अगर आप उनका एक खिड़की के तौर पर उपयोग करते हैं तो अचानक वो आपके लिए एक नया आयाम खोल देती है, आपकी क्षमताओं को बढ़ा देती है। तो ये दंपत्ति जो भैरवी मंदिर आए थे, इसीलिए आए थे क्योंकि यहां एक संभावना है और शायद एक और चीज है जिसके बारे में मुझे नहीं पता। वो यहां इसलिए थे क्योंकि उन्हें यहां होना था। वो संयोग से यहां थे। वो एक सवाल पूछ रहे थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्हें जवाब मिला, कोई बौद्धिक जवाब मिला। जब वो मंदिर में अंदर गए, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं, क्या उनके मन में कोई सवाल था जिसका उन्हें शायद जवाब कहना गलत होगा, पर खिड़की खुली और उन्हें एक ऐसा अनुभव दिया जिसने सवाल को नष्ट कर दिया, सवाल का जवाब दिया। क्या हुआ? ये एक टफ आदमी है, ठीक है? वो सेना में थे और एक टफ आदमी है।
तो उनके लिए बिना किसी वजह के जब वो अंदर गए तो आंसू आ गए। उन्हें नहीं पता ये क्या है, पर इतना पता है कि कुछ खुल गया। कोई ऐसा जिसने किसी बात के लिए आंसू नहीं बहाए, बहाना भी नहीं चाहता, वो बस एक जगह पर जाता है, बस एक बिल्डिंग में, और बस आंसू आ गए तो उनकी समझ में कुछ खुल गया और वो सही हैं, कुछ खुल गया। तो वो खुलना एक बड़ा अनुभव है, और सबसे बढ़कर आप ये महसूस करते हैं कि कई मायनों में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, सामाजिक रूप से आप आगे बढ़ते हैं, अपने बिजनेस में आगे बढ़ते हैं, और बाकी जो भी सामाजिक रूप से कई चीजें जुड़ती हैं, इसमें आप दायरे को कस रहे हैं, आप उसे बंद कर रहे हैं। तो उन्हें अचानक एहसास हुआ, कुछ ऐसा खुल गया जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, मैंने कभी उसे चाहा भी नहीं था, न ही मुझे उसकी परवाह थी। पर हर बुद्धिमान इंसान के लिए, चाहे वो उसके बारे में जागरूक हो या जागरूक ना हो, या हर इंसान के लिए, मैं किसी को बुद्धिमान, किसी को कम बुद्धिमान क्यों बनाऊं? क्योंकि हर कोई सांस ले पाता है और हवा से ऑक्सीजन ले पाता है, तो हर कोई बुद्धिमान है। जीवन बहुत बुद्धिमान है। वो बौद्धिक रूप से पर्याप्त बुद्धिमान हैं या नहीं, ये एक अलग बात है, पर बुद्धिमान हैं। जीवन पर्याप्त बुद्धिमान है, इसलिए इसका अस्तित्व है, जीवन के इतने जटिल रूप का। तो हर इंसान के लिए ये बात है। क्या आपने जीवन के विभिन्न आयामों के लिए खुद को खोला है, या आपने खुद को अपने ही छोटे से नाटक में समेट लिया है जो मनोवैज्ञानिक है?